मेरे कई मित्र मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं तो निष्पक्ष नहीं हूँ, मैं तो बायस्ड हूँ और एक सरकार के एक विचारधारा के पक्ष में हमेशा बात करता हूँ। तो मैं किसी की चाटुकारिता नहीं करता। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और क्या कहते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन 70+ वाले को कहते हैं, वो हूँ। मुझे अब सरकार से कोई पद नहीं चाहिए, कोई दायित्व नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मुझे लेखन के क्षेत्र में भी मैं किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता। मुझे कोई अब हो गया। जहाँ तक एक पक्ष की बात करने का सवाल है, मैंने तो यूजीसी के खिलाफ भी एक पोस्ट डाली थी, जिसका सैकड़ों लोगों ने शेयर किया और समर्थन किया और उसकी आवाज़ लखनऊ तक पहुंची, दिल्ली तक पहुंची। बड़े बड़े पत्रकार समूह ने उसका उदाहरण दिया कि देखिए, एक पुराना भाजपा का कार्यकर्ता, आरएसएस का स्वयंसेवक यूजीसी का विरोध कर रहा है। तो मैंने तो ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार करने में सक्षम रही हो, बड़े बड़े अपराधी और गुंडों को ख़त्म कर दिया हो, गैंग ख़त्म कर दिए हों, किंतु विकास के क्षेत्र में उसे और विचार करना चाहिए। इसके बाद मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं आप? मैं उनका समर्थन करूं जिन्होंने एयर कंडीशन कमरे में संगीनधारी सैनिकों की सुरक्षा में बैठकर हिंदुस्तान के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींच दी जिसके कारण मेरे सैकड़ों, हजारों, लाखों सनातनी भाइयों को बलूचिस्तान से, पंजाब से, सिंध से अपनी संपत्ति छोड़कर, अपनी संस्कृति छोड़कर, अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़कर, अपना इतिहास छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर भागना पड़ा। और कई बार अपनी आंखों के सामने अपनी बच्चियों को बलात्कार देखना पड़ा। अपनी अंकशायनी को उनके हाथों से छीन कर लोग ले गए, कहा कि इसको अब हम अपनी पत्नी बनाएंगे। और वो सब कुछ लुटाकर उस देश में आए, उस जगह पर आए जहां उनका कुछ नहीं था। उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी और उनकी पीढ़ियां संघर्ष करते करते, आज भी देखता हूं कि कई लोग चाय की दुकान चला रहे हैं, कुछ लोग सर्वाइव कर गए, मगर कुछ लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जिनके वहाँ जमींदारियाँ थी, जिनके वहाँ बड़े बड़े मकान थे। और उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद 4 करोड़ लोग पाकिस्तान बनने का समर्थन कर रहे थे और आपने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान को पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली से हमारा समझौता हो गया है, जो हिंदुस्तान में रहना चाहे वो हिंदुस्तान में रहे, जो पाकिस्तान में जाना चाहे वो पाकिस्तान में जाए। और 4 करोड़ मुसलमान जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे, उनमें से 72 लाख मुसलमान पाकिस्तान गए, बाकी हिंदुस्तान में रह गए। और फिर हिंदुस्तान में रह गए मुसलमानों की तुष्टीकरण की आपने इंतहा कर दी। उनके लिए आपने नए नए प्रस्ताव लाए, उनके लिए आपने वक्फ बोर्ड बनने दिया और हिंदुओं का हिंदू कोड बिल लाए, मगर पाकिस्तान के लिए कोई बिल नहीं लाए। आपने तो बार बार मुसलमानों को रिजर्वेशन देने तक का प्रयास किया और आपने कश्मीर को आज़ादी के बाद 2 हिस्सों में बढ़ जाने दिया और आज़ाद कश्मीर बन जाने दिया। और आपने अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला के पक्ष में 370 लगा दिया। 370। भारत के बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि 370 क्या है। 370 वो है जिसमें भारत के कश्मीर में रहने वाले हरिजन को किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, बड़ी नौकरियों की प्रतियोगिता में शामिल होने तक का अधिकार नहीं था। वो है 370। और आप में जब राम की जन्मभूमि पर जो ढांचा बना हुआ था, उसमें किसी ने राम की तस्वीर रख दी, किसी आस्थावान व्यक्ति ने दोबारा राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का प्रयास किया, तो आपने आदेश दिया प्रधानमंत्री के रूप में, नेहरू जी ने बाकायदा, कि इन ढांचे में रखी हुई इन मूर्तियों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। आपकी पार्टी तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी। आपकी पार्टी ने तो कोर्ट में जब राम मंदिर का मामला चल रहा था तो 9 वकील खड़े करके उसका विरोध किया। तो मैं अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने गौरवमयी ऐतिहासिक सनातन धर्म के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपने परंपराओं के लिए
अपने धर्म के लिए अगर उन लोगों को समर्थन करता हूं जिन्होंने मुझे गौरव से जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने मुझे गर्दन ऊंची करके तिलक लगाने का अधिकार दिया, जिन्होंने एक विशाल भव्य राम मंदिर बनाकर मुझे पूजा करने का अधिकार दिया, और जिन्होंने कश्मीर से 370 हटाकर वहाँ के दलित को बड़ी प्रतियोगिताओं में शामिल होने का अधिकार दिया, और वहाँ देश के लोगों को जाकर बसने का अधिकार दिया, उस पावन आर्य भूमि को एक धर्म विशेष के गढ़ बनने से रोकने का काम किया, जिसने देश से आतंकवाद खत्म किया, जिसने देश से सांप्रदायिक दंगे खत्म किए। आइए ना आप प्रतियोगिता में उनसे आगे बढ़कर दिखाइए। नाटक छोड़कर मैं तो आपका समर्थन करूंगा। मुझे इस उम्र में किसी पार्टी की वफादारी नहीं निभानी है। करिए ना साथ। तो क्या उनका साथ दो जिन्होंने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई और सरयू का पानी लाल कर दिया, और जो फक्र से छाती में हाथ मारकर कहते थे अगर दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे दोबारा गोलियां चलाऊंगा, जिन्होंने परिक्रमा करने वाले लोगों पर लाठियां चलाई, जिनकी मीटिंग भी मस्जिद में होती है, एक मौलाना उनकी पत्नी का अपमान कर दे तो उस पर मौन रह जाते हैं, उनका समर्थन करूं। और जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि जहां राम मंदिर का स्थान है हमें बाथरूम बना देना चाहिए, और जो पार्टी कहती थी कि अगर हम सत्ता में आए दोबारा तो हम दोबारा वहां मस्जिद स्थापित कर देंगे। मुझे मेरी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, मुझे अपने अस्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है। उनके साथ रहूँगा जो मेरी संस्कृति के समर्थक हैं, जो मेरे गौरवमयी इतिहास के समर्थक हैं, जो मेरे सनातन के समर्थक हैं, जो मेरा अस्तित्व बचाए रखना चाहते हैं। नमस्कार।